बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आयशा, आप देख रहे हैं साइंस फैमिली व्लॉग। तो गाइज़ हमारे घर में जो है वो बड़ी ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी सुबह हो गई है। यहाँ से धूप आ रही है, अभी आ रही है, लेकिन प्रॉपर धूप नहीं आ रही क्योंकि आज मौसम कुछ इसी तरह से है कि कभी धूप आ गई तो कभी सूरज के सामने बादल आ गए। जाइम इधर उठते ही आपकी औलाद को भूख लग गई है, कुछ कर ले इसका। ओ मेरा बच्चा। तो हम लोगों ने जो है वो आज बड़े ही काम करने हैं क्योंकि कल संडे था, मैंने मशीन लगानी थी, कपड़े वॉश करने थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि मियाँ साहब मुझे ले गए थे आउटिंग पे। तो कल हमने कोई इतना खास काम शाम किया नहीं है, ना खाना बनाया कल घर पे, बस ऐसे जो है वो सिस्टम हमारा कल चल गया सारा। तो आज मैंने सफाई करनी है, मशीन लगानी है, बल्कि जाइम हैदर और मैं फ्रेश भी अपने सारे काम खत्म करने के बाद ही होंगे। तो फिर साथ साथ शेयर करते हैं आपके साथ अपने डेली रूटीन और साथ साथ अपने काम शाम खत्म करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो गाइस नाश्ता वाश्ता हमारा जो है वो कुछ इस तरह से गया है। मियाँ साहब ने अंडे बॉईल कर दिए, चाय बना दी है और साथ में मैंने बिरयानी गर्म कर लिया है। और जाइम हैदर से सब्र नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि मुझे तो बेटा चूसने निकाल के खा लो ना मेरी जान, खा लो मेरा बच्चा। तो हम लोग करते हैं नाश्ता और आप उतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये तो मैंने दिखाया ही नहीं, ये तो इसका एंड है, शेंड है, क्या है इसमें, क्लियर ही नहीं नजर आ रहा। ठीक है जी व्यूअर्स, हम लोग आए हैं ऊपर मशीन लगाने और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और बादल भी है, धूप भी कम है और माशाल्लाह जाइम हैदर जो है वो भी तंग कर रहा है। और इधर जो है ना वो कमाल ही हुआ पड़ा है, समझ नहीं आ रही, काम करना पड़ गया ना आज असल में। हाँ जी, कपड़े में आपको धोने पड़े ना कपड़े, फिर पता चले। अभी कपड़े अलग करने के चक्कर में बस मैं मशीन ना लगाऊं, ये ना करूं, मैं कहा नहीं आज तो लगानी पड़ेगी। ये आप खुद ही ला दे सकते हैं, ये काम ना करना हो ना जिन्होंने वो ऐसे करते हैं, बैठ जाऊं ये कर लूं वो कर लूं, ये अब आपको पता हो। कपड़े हमारे सारे डन हो गए हैं। जाइम हैदर ने रो रो के हाल अपना ख़राब किया हुआ है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी मम्मा काम करे, लेकिन आज उसके अब्बा जी ने ज़बरदस्ती कपड़े मुझसे धुलवाए हैं। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि हवा बड़ी चल रही है, सर्दी बहुत है और पूरी छत जो है वो मैंने कपड़ों से भर दी है वॉश कर करके। कुछ मैंने जो है वो मेरे फैंसी कपड़े वॉश करने वाले थे वो किए और बाकी ये कुछ जाइम हैदर के मामू के, मेरे बहुत सारे कपड़े थे। खैर काम शाम तो कंप्लीट हो गया। अब जो है ये मेरे काकी की बूटी देख ले प्यारी सी, वो चलो नीचे चलते हैं, इसको फ्रेश करते हैं, पारा काका बनाते हैं और फिर देखते हैं कौन से काम शाम रहते हैं करने वाले। नीचे हम लोग आ गए हैं, लेकिन नीचे के हालात भी कुछ जो है वो दिखाने वाले नहीं है। ना बिस्तर उठाए अभी तक, ना कोई और काम शाम क्यों है। सबसे पहले जाइम हैदर को जो है वो यहाँ पे बिठाते हैं और ये कंबल मैंने वॉश करवाया था और ये भी यहाँ से खाना है। जाइम हैदर 2 मिनट, थोड़ा सा हौसला करो मेरा बच्चा। अच्छा तो सबसे पहले जो है ना वो हम लोग बेडशीट निकाल लेते हैं क्योंकि मैंने वो वाली बेडशीट उठा ली थी वॉश करने के लिए, लेकिन मैंने वॉश की नहीं। अब कौन से बिछाएं, ये वाली, इसकी बेडशीट किधर है? हाँ वो मुझे लगता है दूसरे रूम में है। खैर ये वाली सही रहेगी। आ गई मेरी जान, आ गई मम्मा, माँ छद के। अच्छा ये इसके जो है वो, अच्छा वो उतारे नहीं है माशाल्लाह। जाइम हैदर के अब्बा जी को मैंने भिजवाया था कि जाएं जी और मुझे ला दें वहाँ से अपने जो है वो बेडशीट ले गए हैं और सराहने जो है वो उनके कवर उन्होंने उतारे नहीं है। तो ये रूम की लाइट शाइट ऑन करते हैं। जाइम हैदर के मामू के रूम में मैं आ गई हूँ और यहाँ से जो है वो मैंने लेनी है बेडशीट। जाइम हैदर रो रो के अपना जो है ना वो हाल ख़राब कर रहा है। जाइम हैदर को ये वाला सूट पहना दो, ये वाशी हुए कपड़े लास्ट टाइम जो मैंने किए थे, अभी तक मैंने इनको सेट ही नहीं किया। इनको भी जो है ना वो करते हैं और साथ ही करेंगे सारे एक साथ ही ना। अच्छा जाइम हैदर को ये पहनाती हूँ, मैंने खुद भी चेंज करने हैं, मेरे अपने सारे कपड़े गीले हुए पड़े हैं और सर्दी का तो फिर आप लोगों को पता ही है कि गीले कपड़ों के साथ फिर क्या हशर नशर हो जाते हैं। आ गई क्या मम्मा, माँ छद के ये वाले कपड़े पहनने हैं ना मेरे बेटे ने, ये वाले कपड़े पहनो। मम्मा ने क्या पहनना है? अब थोड़ा सा रुको, मम्मा जरा बेड की हालत संवार ले फिर आपको लेके बैठेगी। कपड़े चेंज करके मैं तो हो गई हूँ फ्रेश और जाइम हैदर को भी मैंने कर दिया था, लेकिन जाइम हैदर को नींद आई थी, मैंने फीडर दिया तो वो सो गए। और अभी मेरे लिए जो है वो सबसे मेन काम ये है कि मैंने जो कल वाला व्लॉग, मतलब कल की जो मेरी वीडियो है वो मैंने अभी अपलोड करनी है क्योंकि मैं एक दिन पहले की वीडियो अगले दिन व्लॉग अपलोड करती हूँ।
तो इसलिए उसकी एडिटिंग अभी रहती है। जितनी देर में ज़ाइम हैदर सोया है, मैं बजाय इसके कि घर का कोई काम करूं, बेहतर है कि मैं जो है ना वो अपना व्लॉग ही एडिट कर लूं। काम शाम तो बाद में भी हो जाएंगे। ज़ाइम हैदर के बाबा के एक फ्रेंड आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्हें जो है वो जाना पड़ गया उनसे मिलने के लिए, तो इस वजह से वो भी साथ नहीं है। तो इसलिए मेरे पास हेल्पर नहीं है। हेल्पर नहीं होता तो फिर मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मेरे हाथ पाँव तोड़ के वो चले गया, मुझे अपना बेटा पकड़ा के। तो बेटा मेरा पारा बहुत है, बस उसको ये होता है कि हर टाइम मेरे पास ना कोई बंदा अवेलेबल हो, तो जो मेरे पास है, मैं 1 मिनट के लिए भी अकेला ना रहूं। तो इस चक्कर में मेरा वेट इतना बढ़ गया है ना कि बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। अभी इसने चलना स्टार्ट नहीं किया, जब ये चलना स्टार्ट कर देगा ना फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि ठीक है जी, ज़ाइम हैदर भागता है, इधर चला गया उधर चले गया, सीढ़ियों के पास चले गया, दरवाजे के पास चला गया, तो मैं उसे पकड़ने के लिए गई हूँ। लेकिन फिलहाल वो जो है मेरे पास ही खेलता रहता है। सर्दी है इसलिए मैं ज़मीन पर भी इसे नहीं छोड़ती। तो मेरे जो है ना वो अपना हशर नशर हो गया है। वेट लूज़ करने के लिए सोचती हूँ, लेकिन अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शूज़ अपने लिए लेके आई थी, तो मैंने कहा कि चले मैं वॉक स्टार्ट कर देती हूँ। तो अम्मी कहती हैं कि इतनी सर्दी में जो लोग वॉक रेगुलर करते हैं वो भी नहीं करते, तुम किस मौसम में स्टार्ट कर रही हो। तो अभी जो है ना ये पो माघ, मतलब ये दिसंबर और जनवरी मिड फरवरी तक जो है ना वैसा कुछ ना करो। तो जिम का अगर मैं कह दूं तो मुझे उसका कोई एक भी बेनिफिट नहीं होना। मैंने इधर से जिम ज्वाइन करनी है, मैंने 2 दिन जाना है, अम्मी की कॉल आ जानी आ जाओ जी ज़ाइम हैदर को लेके। ज़ाइम हैदर के चक्कर में मेरी कोई रूटीन ही नहीं बन सकती। तो इसलिए मैंने जो है ना वो जिम को जो है वो फ़िलहाल टाटा बाय बाय किया हुआ है, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं जा सकती। अगर मैं कह दूं कि मैं फैसलाबाद जिम ज्वाइन कर लूँ तो फिर मैंने अपने घर वापस आना होता है। बस इस चक्कर में कुछ भी नहीं पॉसिबल होता। मैं रेगुलर घर की सफाई नहीं कर सकती, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, क्योंकि डेली जो है ना वो फिर कोई मतलब बच्चे हैं नहीं ना, अभी तो साफ़ ही रहता है। और दूसरा स्टेयर्स वाला घर है मेरा, तो इसलिए बाहर से जो मिट्टी आनी होती है वो सारी स्टेयर्स में रह जाती है, और घर के अंदर मिट्टी शट्टी भी नहीं आती, सारे जो है ना वो मामला ठीक रहते हैं। और इस चीज़ का भी मुझे नुकसान है कि एक होता है ना डेली बंदा तपड़ियाँ शपड़ियाँ लगा लेना, तो उससे जो है ना वो अच्छा खासा बंदे का जो है वो वेट लूज़ हो जाता है, लेकिन मेरा ये भी नहीं हो सकता। फिश का मसाला हमारा जो है वो रेडी हो गया है। बस इसको अभी 2-3 मिनट ही हैं, जैसे ये रेडी हो जाता है तो फिर इसमें हम लोग फ़िश रखेंगे और इसको लगाएंगे दम पे। फ़िश कल से फ्रिज में पड़ी थी तो मैंने इसको जो है ना वो ओवन में गर्म कर लिया, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छे से हुई नहीं है, मुझे इसको दोबारा रखना पड़ेगा। गर्म हो जाए ना ज़रा तो फिर ऐसे है कि बेहतर हो जाता है मामला। 2 नंबर पे इसको जो है वो चला देते हैं, कुछ देर में हमारा जो है वो ये मसाला रेडी हो जाएगा। और मैं इसमें साल्ट डालना तो ऐड करना भूल ही गई हूँ, साल्ट भी मैंने इसमें डालना था। आज मियाँ साहब नहीं है तो बस मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। ज़ाइम हैदर को उसके मामू ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसके मामू वापस आ गए हैं फैसलाबाद से, तो बस हेल्प हो रही है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे ज़ाइम हैदर के रोने की आवाज़ आ रही है, तो मैं जाती हूँ उसे देखती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। लेकिन मियाँ साहब ने कॉल करके मेरी इतनी सी हेल्प कर दी है, उन्होंने मुझे कहा कि रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं ले आऊँगा बाज़ार से ही, तो रोटियां वहाँ से आ जाएंगी और हंडिया जो है वो मैं बना रही हूँ। इसको दम पे लगाऊंगी जब, तो साथ साथ जो है ना वो मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश करके किचन को वाइट अप कर लूँगी, क्योंकि किचन मेरा जो है ना वो बस, आप लोगों ने कहना हमेशा किचन गंदा ही रहता है, गंदा नहीं रहता हमेशा, बस कभी कभी जो है वो इस तरह से हो जाते हैं मामला के। ज़ाइम हैदर इस तरह से तंग करता है, इसके बाबा बिजी होते हैं। इसके बाबा आज जो है वो दोपहर से गए हुए हैं, पहले सुबह ऑफिस गए हैं, फिर दोपहर से जो है वो गए हुए हैं। पहले उनके एक फ्रेंड आ गए थे उनसे मिलने, फिर एक मीटिंग थी उनकी वहाँ पे गए हैं, और अब वापस आ रहे हैं। और मैंने अभी भी बाज़ार से आने के लिए बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें लानी है, तो आधा घंटा उन्हें वहीं पे लग जाना है चीज़ें इकट्ठी करते करते। तो बस जैसे वो आते हैं खाना शाना रेडी हो जाएगा, फिर सर्व करते हैं और आपको भी फ़िश की फाइनल लुक दिखाते हैं। फ़िश का मैंने दम लगाया हुआ था और 15 मिनट हो गए, अब देखते हैं इसकी लुक कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह, देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मैंने अपनी अम्मी से बनानी सीखी है, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सिर्फ अम्मी के हाथ की खाई है, या अब मैं खुद बना लेती हूँ कभी कभी। ज़्यादा अभी भी मैं अम्मी के हाथ से खाती हूँ। अम्मी मेरे पास आए तो मैंने कहना था जी बना के खिला दें, मैं फैसलाबाद जाऊँ तो यही होता है कि अम्मी बनाए और खिला दें, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी के तो ये तोहफे होते हैं। बिस्मिल्लाह भी कर देते हैं साथ साथ। बिस्मिल्लाह, ये मसाला जो है ये बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत बहुत मज़े का लगता है, बल्कि मेरे पास अवेलेबल भी हैं। एक आंटी ने जो है वो मुझे
भिजवाए थे, मैंने अभी तक खाई नहीं है। जाइम हैदर के मामू के लिए भी सर्व कर लिया। बिस्मिल्लाह। नज़र नहीं लगानी किसी ने भी कि कितना खा रहे हैं, इतना ही खाते हैं हम लोग। हम गुज्जर है, बल्कि अब तो मैं जट हो गई हूँ ना। हम जट हैं भाई, हम ऐसे ही खुला डुला ही खाते हैं, जैसे हमारा दिल करे हम वैसे ही खाते हैं। इतना हंडिया में नहीं बचा जितना हमने जो है ना वो प्लेट्स में सर्व कर लिया है। अच्छा, एक जो है वो सॉरी बोल रहा था मैंने आंटी कनीज को कि उनको मैंने फ़िश भिजवानी थी, वेट भी उन्होंने किया होगा, लेकिन आपने देखा ना कि कितनी थोड़ी सी मैंने बनाई थी, इसलिए मैंने भिजवाई नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी के हाथ जो कोई चीज़ भिजवानी हो तो वो ज़रा खुले दिल से भिजवाते हैं, तो इतनी थोड़ी मैं भिजवा नहीं सकती थी, सिर्फ इसलिए मैंने भिजवाई नहीं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, बल्कि अम्मी ने आना है तो अम्मी से बनवाऊंगी, तो आपको भी भिजवाऊंगी और ख़ुद भी इंजॉय करूँगी। रोटियाँ इसके बाबा लेके आए थे बाज़ार से, और जाइम हैदर रोटी सिर्फ खा रहा है, इसके साथ फ़िश नहीं खा रहा। और साथ में जाइम हैदर के मामू भी खाना खा रहे हैं। मैंने थोड़े से राइस जो हैं वो साथ में सर्व किए हैं, और अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन लेवल होता है उस फिश का जो मम्मा बनाती हैं, बहुत ही अच्छी बनती है वो तो। अभी जाइम हैदर के मामू मुझे देख के हंस रहे हैं कि ये कैसे वीडियो बना रही है। ऐसे ही बनानी है मैंने। सड़ो शरीको सड़ो, ले लो मेरा बच्चा, ले लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो पी लो इसको। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था, और अब जो है वो हमारी रात की चाय आ गई। अब आप लोगों ने भी कहना है कि सुबह सुबह खाने से शुरू हो जाती है और रात तक इसका खाना पीना ख़त्म नहीं होता, तो यही सिस्टम है ना, घर के काम करने होते तो फिर खाना भी खाना होता है। तो इसलिए जो है वो जाइम हैदर के साथ साथ इसकी मम्मा भी कुछ ना कुछ खाती रहती है। बिस्मिल्लाह, लेट जाओ। चले, हमें दे इजाज़त। जाइम हैदर ने अब सोना है, इसको नींद करवाते हैं, और कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।